पीटीआई हुकूमत का तीसरा बजट पेश कर दिया गया। आइंदा माली साल का 8,487 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट के लिए 964 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी सालाना तरक्याती प्रोग्राम 900 अरब रुपए होगा। वफाकी वजीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि वफाकी हुकूमत के गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 7,523 अरब रुपए होगा। दिफाई बजट के लिए 1,373 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सिविल और मिलिट्री की मजमूई पेंशन का हजम 480 अरब रुपए होगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए। नॉन टैक्स रेवेन्यू की वसूली का हदफ 2,080 अरब रुपए, जबकि मुल्की और गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी पर 3,060 अरब रुपए खर्च होंगे। हुकूमत मजमूई तौर पर 1,246 अरब रुपए मालियत की गैर मुल्की कर्जे लेगी, जबकि मुल्की कर्जे 2,417 अरब रुपए मालियत के हासिल किए जाएंगे। बजट में जो इक़दाम कर रहे हैं ये इससे भी ज़्यादा होगा। ये बजट तरक्याती बजट है, ये तरक्की का पेशखाना साबित होगा। मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ क्योंकि हम तरक्याती बजट को 630 अरब रुपए से बढ़ा के 900 अरब रुपए कर रहे हैं। अगले साल के लिए हमने मुआशी तरक्की का हदफ 4.8 रखा है। मुल्क में टैक्सों की वसूली 4,000 अरब रुपए की नफसियाती हद पूरी कर चुकी है। ग्रोस रेवेन्यू का तखमीना 7,909 अरब रुपए है। FBR मुहासिल में 24% के इजाफे के साथ 4,691 अरब रुपए से बढ़कर 5,829 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की 22% तक बढ़ने की तवक्को है। वफाकी टैक्सों में सूबे का हिस्सा गुज़श्ता साल 2,704 अरब रुपए से बढ़कर 3,411 अरब रुपए रहेगा। आइंदा माली साल का दिफाई बजट 1,373 अरब रुपए का होगा। पाक आर्मी को 651 अरब 54 करोड़ रुपए से जायद, पाक फ़ज़ाइया को 291 अरब रुपए, जबकि पाक बहरिया को 148 अरब 73 करोड़ रुपए मिलेंगे। दिफाई बजट आइंदा माली साल के कुल बजट का 16% है। अहमद मंसूर की रिपोर्ट देखते हैं। आइंदा माली साल के लिए दिफा के लिए 1,376 अरब रुपए मुख्तस। दिफाई बजट में इजाफा सिर्फ 8.9% अफरात ज़र के तनासुब से किया गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक पाक आर्मी को 651 अरब 54 करोड़ रुपए से जायद, पाक फ़िज़ाइया को 291 अरब रुपए, जबकि पाक बहरिया को 148 अरब 76 करोड़ रुपए मिलेंगे। दिफाई बजट में से पाक आर्मी के ऑपरेटिंग अखराजात 108 अरब रुपए, एयरफोर्स के 38 अरब 3 करोड़, जबकि पाक बहरिया के 18 अरब 88 करोड़ रुपए हैं। दिफाई पैदावार और सर्विसेज पर 278 अरब 41 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिफाई बजट आइंदा माली साल के कुल बजट का 16% है। 2019-20 में मुल्की मुआशी सूरत हाल के पेश नजर दिफाई बजट मुंजमद रहा था। 2020-21 में भी मुसल्लह फौज की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ। पाक फौज ने कोरोना वबा के खिलाफ दिफाई बजट से ही 2 अरब 56 करोड़ रुपए और टिड्डी दल के खिलाफ मुहिम में 29 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए। पाक फौज ने टैक्सों की मद में माली साल 2020-19 में 190 अरब रुपए से जायद, जबकि इनकम टैक्स, कस्टम सरचार्ज और सेल्स टैक्स की मद में 25 अरब 80 करोड़ रुपए जमा कराए। पाक अफवाज के रिफाई इदारों ने भी 164 अरब 23 करोड़ से जायद टैक्स और ड्यूटीज की मद में अदा किए। भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान की निस्बत 6 से 7 गुना ज्यादा है। और बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा कर दिया गया। कम से कम उजरत 20,000 रुपए माहाना मुकर्रर कर दी गई। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना था कि फीकस आमदनी में 15% इजाफा हुआ है। अर्दली अलाउंसेज 14,000 से बढ़ाकर 17,500 किया जा रहा है। वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ मिलेगा। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ताकतवर ग्रुप्स को मिलने वाले टैक्स छूट का खात्मा किया जाएगा। बजट में शहरी घरानों को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। इस तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। 1 जुलाई 21 से वफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। अर्दली अलाउंस में 14,000 रुपए माहाना से बढ़ाकर 17,500 किया जा रहा है। कम आमदन अफराद पर महंगाई दबाव को खत्म करने के लिए कम से कम उजरत 20,000 रुपए माहाना की जा रही है। हर शहरी को घराने को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे।
और बजट के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जो कि एक सीनियर माशी तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का। शाहिद साहब, बजट पेश कर दिया गया हुकूमत की जानिब से, आदाद-ओ-शुमार भी सामने आ गए और दावा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि आवाम दोस्त बजट है, तो क्या वाकई आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद है ये बजट? आवाम दोस्त तो मैं इसको कतई नहीं कह सकता, और उसकी वजह यह है कि अगरचे बजट तकरीर में आपने देखा कि आवाम कुछ लोगों को रिलीफ जरूर दिए गए हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 इक़दाम बता दूं जो है, जिसकी वजह से मैं इसको कह रहा हूँ कि इसको आवाम दोस्त नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने जितना उसको रिलीफ दिया उससे दुगना तो 2 आइटम उसमें निकाल लिया। पहला है पेट्रोलियम लेवी। देखिए, पेट्रोलियम लेवी जो होता है वो भत्ता होता है, और ये टैक्स चोरी के नुकसानात हैं उसको टैक्स पूरा किया जाता है पेट्रोलियम लेवी से। तो अगर चले जाए तो 100 जैसे पेट्रोलियम लेवी में इस साल जो हदफ रखा है वो 610 अरब रुपया। ये 610 अरब रुपए की जो पेट्रोलियम लेवी लगेगी, तो आप देखेंगे हर 15 दिन के बाद जो है इजाफे का रुझान होगा पेट्रोलियम मसनूआत में, तो जिससे कि ट्रांसपोर्ट के किराए, दालें, सब्जियां, गोश्त, सनतों की पैदावारी लागत सब जो है फर्क पड़ जाता है। तो 610 अरब रुपए का तो ये भत्ता सीधा ले लिया। दूसरा जो हैरानकुन बात है, वजीर खजाना ने ये कहा कि जी पिछली हुकूमत ने शरह सूद को मफरूई तौर पर नीचे रखा हुआ था, और उसका जो था 7.5% था, मगर अफरात ज़र उससे ज्यादा थी, तो इसको तो नहीं कह सकते गलत है। गलत अब हुआ है, और गलत ये हुआ है कि हमारी महंगाई जो है वो है 10.9% और शरह सूद उससे कम है। तो शरह सूद इससे कम होने का मतलब ये है कि जो लोगों को आप कर्जे दे रहे हैं बड़े बड़े, उनको तो फायदा हो जाएगा, हुकूमत ने जो कर्जे दिए उनको भी फायदा हो जाएगा। लेकिन स्टेट बैंक ने ये शरह जो कमी की थी शरह सूद की, वो मार्च से जून 2020 में की थी। उसमें जो 2 करोड़ से ज्यादा खातेदार हैं बैंकों के, उनकी शरह मुनाफा में गैर कानूनी तौर पर कमी करके अगर 1 लाख रुपए पर 11,000 मुनाफा मिल रहा था फरवरी 2020 में, तो जुलाई से अब तक जो है उनको मिल रहा है 5,500। तो 500 अरब रुपया जो आपने उनसे ये खींच लिया गैर कानूनी तौर पर, और ये जो है 26A 40(4) और जो है आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके खिलाफ है, और स्टेट बैंक को ये इख्तियार ही नहीं था। तो ये तो 1110 अरब रुपए तो आपने ये ले लिए उनसे सीधे। दूसरे ये कि इस बजट तकरीर में जो आवाम के ऊपर दूसरे बोझ डालने हैं, जिनका फाइनेंस बिल वगैरह में जिक्र आएगा, वो तो अभी छुपा लिए हैं। तो जैसे जैसे इसके नुकात लाज़िम होंगे, हम देखेंगे आवाम को उससे ज्यादा उन्होंने वापस ले लिया है। तो तीसरी बात यह है कि अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि हम इसको माशी तरक्की का हदफ रख रहे हैं, तो ये गलत लफ्ज़ है। माशी तरक्की तो वो तरक्की के साथ जो है गरीब और अमीर का फर्क कम हो, गुर्बत कम हो, बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो, लोगों को इंसाफ मिल रहा हो, तालीम की मेयार में बेहतर हो, सेहत का मेयार बेहतर है। इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ शरह नमू। अब इन्होंने शरह नमू को मिस करके माशी तरक्की करके ये मिसगाइड किया है, तो इसमें आवाम के लिए तो कुछ नहीं है, वो अल्टीमेटली नजर आ जाएगा थोड़े दिनों में। शायद साहब, टैक्स वसूलियों का हदफ खासा बढ़ा दिया गया है, इनडायरेक्टली वो आवाम से ही वसूल किया जाएगा। ये पहली तो बात ये कि मुझे ये शुबा है कि ये हदफ हासिल होगा। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, इस हुकूमत के जो पहले 3 साल गुजरे हैं उसमें 2300 अरब रुपए के टैक्स लगाए गए, और 3 सालों में जो मजमूरी इजाफा हुआ वो हुआ 900 अरब रुपया। अब ये कह रहे हैं कि जी 1 साल में 1100 अरब रुपए का इजाफा करेंगे, तो उसके लिए जो कुछ ड्रामा हो रहा है वो ये हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि हुकूमत का कहना यह है कि जी 74 लाख आदमी ऐसे हैं जो विदहोल्डिंग टैक्स देते हैं मगर वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, और दूसरे 70 लाख आदमी ऐसे हैं जो रिटर्न फाइल नहीं करते। अब ये कहते हैं हम 1.5 करोड़ आदमी के पीछे जाएंगे। अभी 1.5 करोड़ आदमी की जब आप पीछे जाएंगे तो वो तो कई साल में कुछ भी नहीं होगा। तो लेकिन जो चीज सामने नजर आ रही थी वो ये नजर आ रही थी कि 2019 में जो एमनेस्टी स्कीम आई थी उसमें कानून रखा गया था, और वो कानून ये था कि जो लोग इस स्कीम से फायदा नहीं उठाएंगे और जिनके पास चोरी का पैसा है, हम उनसे कानून के मुताबिक निमट के टैक्स वगैरह लेंगे, और उसकी फहरिस्त हुकूमत के पास है, पाकिस्तान के अंदर असास है, उसकी फहरिस्त है, कानून मौजूद है, जिससे कि 6 महीने में 900 अरब रुपया मिल सकता था गारंटी। उसके खिलाफ वर्जी करके उस पर हाथ नहीं डाल ले, और 1.5 करोड़ आदमी ऊपर जब आप नोटिस SBR इशू करेगा या नहीं करेगा तो वो तो 5 साल में कुछ नहीं होगा, मामला दफन हो जाएगा। इससे मुझे ये लगता है कि कानून तोड़ कर भी ताकतवर तबकों से टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा है। इनकम टैक्स जो हमारा
एमनेस्टी स्कीम की बन चुका था, एडवर्टाइजमेंट आ चुका था, लेकिन 1.5 करोड़ आदमी के पीछे जाके नाम दिया जा रहा है कि हम टैक्स देने का दायरा वसी करेंगे, तो ये मुश्किल लगता है कि हदफ हासिल होगा। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बोल न्यूज़ को वक्त देने